हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल इल्मा स्टडी। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी जाने वाले मूल्यांकन पत्रक नंबर 2। विषय है हिंदी और क्लास 9th है। डेट है आपके 7/8/2021, 7 अगस्त 2021। यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम और यहाँ पे अपना नाम। स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशीट। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए हर एक एक अंक के हैं क्वेश्चन। और प्रश्न नंबर 5 से 6 प्रत्येक 2-2 अंक के हैं एवं प्रश्न नंबर 7 से 10 तक प्रत्येक 3 अंक है। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं खंड ए, यानी कि पार्ट ए भी होता है इसमें। खंड ए, खंड का जो है वो 1 से 4 तक के वो 1 नंबर के क्वेश्चन है। और खंड खा जो है वो 5 से लेकर 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 2-2 नंबर के हैं। और खंड ग यानी कि 7 से 10 तक के क्वेश्चन जो हैं आपके वो 2-2 अंक के हैं। एक सेकेंड, 7 से 10 तक के जो थे वो आपके 3 अंक के हैं। तो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज का युग वैज्ञानिक और औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण एक फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले संयंत्रों की गर्मी से निकलती है। ये है उद्योग अपने बड़े होंगे, जितने बड़े होंगे और जितना बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी फैलेगी। तो इसमें क्या बता रखा है कि आज का युग जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक, ठीक है। औद्योगिक युग जो है वैज्ञानिक युग और औद्योगिक युग। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऊर्जा तथा ऊष्मा पैदा करने वाले क्षेत्र गर्मी निकलती है। वह जितने बड़े होंगे और उतने ही बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा तेजी से गर्मी फैलेगी। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जो ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं वह प्राय पूरी तरह नहीं जल पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुआं की कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलती है। आज मोटर वाहनों की यातायात तेज़ी से बढ़ रही है। और क्या है, 9 से 60 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितने में आदमी को एक वर्ष में चाहिए। दुनिया में हर अंचल में मोटर वाहनों का प्रदूषण फैला जा रहा है। रेल का यातायात भी आशातीत रूप से बढ़ रहा है। हवाई जहाज़ों का चलन भी सभी देशों में हो चुका है। तेल शोधन, चीनी मिट्टी की मिले, चमड़ा, कागज़, रबड़ आदि के कारखाने तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रंग वार्निश, प्लास्टिक के कारखाने बढ़ जा रहे हैं। इसमें हमें प्रदूषण के बारे में बता रहा है क्या क्या हो रहा है। इस प्रकार के यंत्र बनाने वाले कारखाने बढ़ रहे हैं। यह सब ऊर्जा उत्पादन के लिए किसी न किसी रूप से ईंधन को फूंकते हैं। यह अपने धुएं से सारे वातावरण की दूषित करते हैं। यह प्रदूषण जहाँ पैदा होता है वहीं पर स्थित नहीं रहता, वही प्रदूषण में वह सारी दुनिया में फैला रहता है। वायु प्रदूषण है ना, क्योंकि हवा चलती है तो फिर वो प्रदूषण जो है वो फैलता रहता है, पूरी दुनिया में एक जगह नहीं रहता है, क्योंकि वो वायु है और क्या नाम है वो कहीं भी जा सकती है, ठीक है। और जो कारखानों में ये जो काम करते हैं लोग, इनका किस चीज़ों का तेल शोधन, चीनी मिट्टी के मिले और चमड़ा, कागज़ आदि इन सब का जो काम करते हैं और जो लोग होते हैं उनको भी ये तेल ये जो सामान है उनसे उनको नुकसान होता है। और उनका जो बॉडी होती है वो ना अगर कोई भी चीज़ हमें हार्म करेगी तो हमें तो तकलीफ़ होएगी ना, तो इससे इनको भी बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो आप ना एक काम करिए, आप ये जो है ना तेल शोधन, चीनी मिट्टी मिले, चमड़ा, कागज़, ये ना याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्या करा था, MCQs क्वेश्चन मिले थे हमें, लेकिन अब हमें क्वेश्चन नहीं मिले हैं MCQs वाले। अब आपको सिर्फ एक वर्ड के आंसर भी दे सकते हैं और वो 2 वर्ड के भी आंसर दे सकते हैं और वो पूरे सेंटेंस का भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वायु शब्द
का पर्याय शब्द होगा। वायु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वायु शब्द का पर्यायवाची। अभी हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? गर्मी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये एक एक विलोम शब्द बताने हैं आपको, और ये बहुत ईजी है वर्कशीट, सबसे हिंदी की सबसे ईजी वर्कशीट है। और देखिए, गर्मी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शातीत शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय होंगे। और क्या है ये? दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग होंगे। और धुएं में किस मात्रा में ज़्यादा निकलती है? धुआं किस मात्रा में ज़्यादा, किसकी मात्रा में? अभी मेरे ऊपर बताया था ना, किसकी मात्रा में ज़्यादा निकलती है? गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है? वायु प्रदूषण के कारण तेज़ी से बढ़ रहा है। किन कारणों से वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है? आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये ना कितने नंबर के हैं? आपके 3 नंबर्स के। और आज का युग किस तरह का युग है? कौन सा युग चल रहा है इस पर? तो आपको एक बार और बता दूं मैं कि आपके जो ये वर्कशीट के जैसे आप देख सकते हैं कि आपके जो प्रश्न नंबर 1 से 4 हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक के हैं। यानी कि 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक के आपके 1 अंक के क्वेश्चन हैं। और जो 5 से 6 हैं, एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4, ये 4 आपके क्वेश्चन जो हैं वो 1 नंबर के हैं। और 5वां और 6 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हैं आपके 2 नंबर के। और यहाँ से 7 से 10 हैं ये आपके 3 नंबर के हैं। तो 3, 4, 5, 6, अभी तक की ये 6 नंबर हो गए, मतलब 3 नंबर के हैं। मतलब ये है कि इनका कहना है कि हर एक 3 नंबर का और एक एक नंबर का है। यानी कि एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, एक ये ना लीजिए, एक हो गई है। ठीक है, 3, 4 नंबर इसके हो गए आपके। ठीक है, और नंबर बता रही हूँ अभी मैं आपको, फिर वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर के आपके 4 तक प्रश्न 4 नंबर के हो गए। नेक्स्ट है 5वां और 6ठा। 5वां और 6ठा के कितने कितने नंबर का है? 2 2 का नंबर का है। तो इनके भी आपके 4 होगा टोटल, 2 लगे। और अब है 7 से 10। 7 से 10 आपके हर एक 3 नंबर का है, हर एक 3 नंबर का है। एक ये भी 3 का है, और ये भी 3 का है, और ये भी 3 का है। तो 3 कम 3, 3 3 3 3 3 3 12, ये हो गए आपके 12 नंबर के। तो 12 जमा 4 जमा 4 कितना होंगे? 12 जमा 4 जमा 4, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल आपके हो जाएंगे 20 नंबर का पूरा पेपर है असेसमेंट। अब आइए इसकी वर्कशीट करते हैं। और आपको एक 20 का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और सबसे पहले आपको अपने आप इसको कोशिश करनी है, आप खुद कर सकें, क्योंकि आज की वर्कशीट बहुत ईजी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर्स। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वायु का पर्यायवाची शब्द हवा हो सकता है ना? और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं वायु के। ओके, तो आप इसका आंसर लिखिएगा हवा। नेक्स्ट है आदमी जो है वो आपका, उसका तत्सम शब्द बताना था आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आदमी का तत्सम शब्द आपने पढ़े होंगे, तत्सम तद्भव पिछली क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। आदमी का तत्सम शब्द होगा मनुष्य। आदमी का तत्सम शब्द होगा मनुष्य। तो आपकी 2 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप, आदमी पहले देख लेते हैं। आदमी का तत्सम शब्द क्या था? मनुष्य था हमारा। नेक्स्ट है दुनिया का दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी शब्द बताना है इसमें आपको। तो दुनिया शब्द का समानार्थी क्या होगा? जग। पूरा मतलब आप बोलते हैं ना जग जग, ठीक है। तो दुनिया शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? जग। जग लोटे वाला जग वाला नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का समानार्थी शब्द क्या होते हैं? उनको जग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो गर्मी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सर्दी। ठीक है, गर्मी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सर्दी। गर्मी में गर्मी होती है, उसका विलोम अपोजिट वर्ड, विलोम क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, बहुत इजी है ये। अपोजिट
वर्ड, वो हो जाएगा सर्दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है आशातीत शब्द में मूल शब्द का प्रत्यय होंगे, तो मतलब आशा और अतीत, तो इज इक्वल टू के क्या लिखेंगे आप, आशा तीत। अब आप आशा तीत तो नहीं लिख सकते, जब आशा लिखोगे तो आप तीत तो नहीं लिख सकते, आपको अतीत ही लिखना होगा, क्योंकि अतीत शब्द से ये पूरा बना है आशा, और जमा अतीत से ये पूरा शब्द बना है आशातीत। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द के अलग अलग होंगे, उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे, वो लिखने हैं आपको। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये उपसर्ग शब्द होगा और ये मूल शब्द है। मूल क्या है इसका, परिणाम। मूल क्या है, परिणाम। एंड दुष् क्या है, उपसर्ग। दुष् क्या है, उपसर्ग। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका दुष्परिणाम, इसका मेल करके आपको क्या बनेगा, दुष्परिणाम। इसमें आप दुष्ट मत लिख देना, दुष्ट नहीं लिखना, उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। उसका मीनिंग हो जाएगा कि आपका मतलब परिणाम उसका बहुत बुरा हुआ, दुष्ट परिणाम। इसका है दुष्परिणाम, दुष्प। ठीक है, तो पहले आप लिख देना दुष्ट जमा परिणाम। नेक्स्ट है धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है, धुएं में किसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है। आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है, गर्मी किन संयंत्रों से निकलती है। आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, पैराग्राफ में पढ़ा था, ऊष्मा और ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्रों से गर्मी निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है वायु प्रदूषण किसके कारण तेजी से बढ़ रहा है, औद्योगिक के कारण वायु प्रदूषण तेज़ी से बढ़ा है। या फिर आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण जो है वो क्या नाम है, चमड़ा की फैक्ट्रियाँ और कागज़ की फैक्ट्री और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे अभी आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था, उसमें से आप ले सकते हैं उसके आंसर्स भी। वैसे आप ये वाले भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। और अगर आपको ये याद ना होए, वैसे भी एक लाइन के हैं, आपको याद हो जाएंगे। अगर ना होए तो फिर आप वो एग्जाम्पल्स के तौर पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 था, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया था हमारा। आज का युग किस तरह का युग है ना। तो ये आपको 3 मार्क्स का था, ये वाला भी आपको 3 मार्क्स का था। ऊपर के 4 करवाए थे, 2 और करवाए थे आपको, वो आपके 3 मार्क्स के थे। तो वो पूरे एक लाइन के थे, इसलिए मैंने आपको 3 मार्क्स के लाइन वाले करवाए थे, एक सेंटेंस वाला। तो आज का युग वैज्ञानिक और क्या था, औद्योगिकरण का युग है। ओके, औद्योगिकरण का युग है। ये आपने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, औद्योगिकरण का युग है। आज की हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।